शिवसेना उद्धव ग्रुप ने प्रभाग नंबर 12 से 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इनमें मोहम्मद सरफराज अब्दुल हमीद, नूर बी शेख गफूर, नुमाइंदा उम्मीदवार शेख खलीम मुल्ला और सैयद ख्वाजा सैयद रहीम शामिल हैं। शिवसेना उद्धव ग्रुप की एक बड़ी रैली उमर कॉलोनी से निकली। संपर्क प्रमुख बब्बन राव थोरात की क़यादत में इस रैली को निकाला गया। रैली के जरिए उम्मीदवारों ने उमर कॉलोनी और दीगर इलाकों के लोगों से मुलाकातें की। इस मौके पर आतिशबाजी करते हुए ढोल ताशों की धुन पर रक्स किया गया। इस मौके पर संपर्क प्रमुख बब्बन थोरात, प्रकाश मारावार, ढोंडे पाटिल, भुजंगराव पाटिल, महेश खेड़कर व दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। महानगर पालिका का इलेक्शन अभी जारी है। हमारे सभी उम्मीदवार जनता के आशीर्वाद ले रहे हैं। हमें पूरी तरह से यकीन है इस बार नांदेड़ की जनता हमारे मशाल को चुन के लाएंगी। क्यों चुन के लाएगी? तो बरसों साल अशोक राव चौहान की बीजेपी पार्टी यहाँ है, लेकिन अभी तक जनता को पीने का पानी हर दिन नहीं मिल रहा है। बाकी महानगर पालिका क्षेत्रों में खुद की परिवहन सेवा है, खुद की बस चलती है, लेकिन नांदेड़ शहर में अभी महापालिका की बस चलती नहीं है। बाकी महापालिका में जो शिक्षा है, वो स्कूल है, वो महापालिका के है। नांदेड़ महापालिका ऐसी है जिसमें महापालिका के स्कूल नहीं है। इधर महापालिका का दवाखाना नहीं है। पूरी तरह जनता बेहाल है। अगर तुम सत्ता में हैं तो पहले हमें हर दिन पीने का पानी दे दो, हमें हमारे बच्चों के लिए शिक्षा के लिए महापालिका क्षेत्र में स्कूल बढ़ाओ। हमारे क्षेत्र में परिवहन सेवा बोले कि बस यहाँ महापालिका की चालू करो, ये तुम वर्षों बाद भी कर नहीं सके। तो अभी जनता ने इस बात फैसला किया है कि मशाल के जो उम्मीदवार है उनको चुन के जनता लाएगी। मैं उनको यही सवाल किया था कि बड़े बड़े पार्टी की बात लेते हैं, सब बड़े बड़े पार्टियां और धंधे सब खोटे। जनता के काम करो। जनता को क्या चाहिए? जनता को हर दिन पीने का पानी चाहिए। दे रहे क्या? नाम बड़े, लक्षण खोटे, ऐसा चालू है। पानी दे दो, हमें बिजली दे दो, हमें रास्ते दे दो, हमें स्कूल दे दो, यही हमारी मांग है। ये तुम नहीं दे सकते। पार्टी बड़ी है लेकिन काम बड़ा होना चाहिए। काम हमारे उम्मीदवार बड़ा करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है और मैं 12 नंबर वार्ड से हूँ। मैं क्या करूँगा अगर मैं आऊँगा तो इंशाल्लाह पहला काम ये करूँगा कि हर काम मशवरे से करूँगा। जो भी हमारे बस्ती में ज़िम्मेदार लोग हैं, मिसाल के तौर पे 12 नंबर वार्ड में 10-12 मस्जिद जो भी है, इंशाल्लाह जो भी वहाँ पे मुतवल्ली है सबसे मशवरा करूँगा। हॉस्पिटल का मसला रहा तो इंशाल्लाह सारे डॉक्टर से मशवरा करके जो भी उन्हीं में से एक ज़िम्मेदार तय करके जो भी बेहतर रहेगा वो करेंगे इंशाल्लाह। अगर स्टूडेंट्स का मसला रहा तो स्टूडेंट से मशवरा करके वो काम करूँगा इंशाल्लाह। दूसरा नंबर, मैं हमारे वार्ड में इंशाल्लाह स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलूँगा, जहाँ पे 10th और 12th पास के जो भी बंदे हैं हमारे, वो कुछ हुनर सीखना चाहते हैं और कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी है उनके लिए प्रॉपर गाइडेंस, उसमें स्किल डेवलपमेंट सेंटर में प्रॉपर गाइडेंस होगा। उनको सारी चीज़ें बताई जाएगी। जो गुत्तेदार लोग हैं और जितने भी ऐसे किसको कंपनी खोलना है, कैसा कंपनी खोलना है, किसको टेंडर खोलना है, वो कैसे टेंडर खोलना है, सारी चीज़ें स्किल डेवलपमेंट सेंटर में वो भी हमारे सबके मशवरे से होगा इंशाल्लाह। तीसरा नंबर, मैं स्टडी सेंटर खोलूँगा। हमारे लोगों के घर बहुत छोटे हैं, पढ़ाई के लिए बच्चों को स्टडी सेंटर नहीं है, तो इंशाल्लाह 2 स्टडी सेंटर खोलूँगा मैं। चौथा नंबर, सेतु सुविधा केंद्र खोलेंगे, जहाँ पे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो सारे फ्री रहेंगे। वार्ड के लोगों को कैसे हम पूरे डॉक्यूमेंट निकालें, उसके लिए हम पूरी उनको मदद करेंगे इंशाल्लाह।
5वें नंबर पे मैं ये काम करूँगा, हर एक महीने में हर एक गली में मैं मुलाकात करूँगा, जो भी उनके प्रॉब्लम है वो सुनने की और इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ये मैं 5 काम करूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्रभाग नंबर 12 में शिवसेना पार्टी उद्धव साहब की तरफ से मुझे जिम्मेदारी दी गई है और मैं प्रभाग नंबर 12 में बी में हूँ और हमारी निशानी है मशाल। और तमाम 12 नंबर वार्ड के प्रभाग के लोगों को हम ये अपील करते हैं 15 तारीख के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कीजिए, क्योंकि ये दिन आपके लिए खुशी का दिन है, क्योंकि ये खुशी आपका हक है, वोट आपका हक है। इसलिए जल्दी अपने घर से निकलिए और जाके मशाल के बटन को दबाइए और हमें कामयाब कीजिए। हमें क्यों कामयाब कीजिए? क्योंकि हमने प्रभाग नंबर 12 में बहुत से काम किए, जैसा कि पानी टाकी का काम शुरू किया है, शू रोड बनाया है, ड्रेनेज लाइन बनाए हैं, बहुत सारे विकास काम किए। और जब आप हमें कामयाब करेंगे तो इंशाल्लाह एक कॉलेज हॉस्टल हम 12 नंबर वार्ड में देंगे और एक दीनी इदारा हम 12 नंबर वार्ड में देंगे। और बहुत सारे लीडर वादा करते हैं और वादा करके काम नहीं करते, पर हम वादे से पहले, लीडर बनने से पहले विकास का काम किए और आइंदा भी हम विकास का काम करेंगे। 12 नंबर वार्ड में अगर कोई विकास का नाम है, चेहरे का नाम है, तो कलीम मुल्ला है। आपके ज़रिए से और आपके चैनल के ज़रिए से बहुत बार ये भी बताया गया है कि कैसे कैसे हमने विकास के काम किए और कैसे कैसे हमने विकास के काम कराए। तो ये पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है और तमाम 12 नंबर वार्ड के आवाम से हम ये कहते हैं कि भाई एक बार हमें वोट डाल के देखिए, हम जो बोर्ड है उस पर खड़े उतरिए। जैसा जैसा परसों हाल में एक दिगलूर नाके पे सभा होती है कांग्रेस पार्टी की और एक दिग्गज नेता जो अपने आप को दिग्गज कहते हैं वो रोते और रो के पब्लिक को बताते हैं कि मैं रो रहा हूँ आपके लिए। तो बोलने का मतलब उनको हम ये मैसेज पहुँचाते हैं आपके ज़रिए से कि इनका रोना, जब इनके बच्चों ने बहुत सारे बच्चों को जेलों में डाले और उनके बच्चे आज रो रहे, उनके माँ बाप उनके रो रहे, तो अल्लाह ने उनको यहाँ रुलाया है और पब्लिक सब जानती है कि इनका रोना क्यों है। तो ये अल्लाह की तरफ से, जैसा कि आज 12 तारीख के दिन आज प्रभाग नंबर 12 में जो पैदल रैली थी, हज़ारों की तादाद में हमारी माए बहनें और हमारे साथियाँ हमारी रैली में आए और उन्होंने बताया कि हम कोई पैसे दे रहा भी या कोई पैसे बांट रहा भी तो हम उसके पीछे नहीं गए। और ये शिवसेना पार्टी की हम मोहब्बत में, ख्वाजा भाई, कलीम भाई और हमारे साथी इनकी मोहब्बत में ये रैली में आए। और जैसा कि पार्टियों को जो राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, एमआईएम है, इनको बताया कि तुम्हारे 1000 रुपये कुछ काम के नहीं है। हम हमारे साथियों के जो शिवसेना के कैंडिडेट है इनके पीछे हमारी माँ बहनें घूमी, उनका शुक्रिया अदा हम करते हैं। और जो नौजवान बच्चे हमारे पीछे घूमे उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और ये बताते हैं कि ये जो शिवसेना की रैली थी ये हमारी जीत की रैली है। और ये सभी पार्टियों को मालूम होगा कि शिवसेना पार्टी यहाँ से प्रभाग नंबर 12 से जीतने वाली है और तमाम जो मेहमान आए उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। अभी प्रभाग नंबर 12 से हमको उम्मीदवारी मिली है और हमारी निशानी है मशाल, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। हम विकास का मुद्दा लेकर इलेक्शन लड़ रहे हैं और शिवसेना पार्टी सिर्फ विकास करना जानती है और भाषणबाजी देना नहीं जानती है। यहाँ पर बहुत से भाषण हुए और ऐसे ऐसे भाषण हुए कि अल्लाह रसूल की बातें करे हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि कौम के खिदमत का और कौम की खिदमत की बात करते हैं ये लोग। अभी आपको ये बताना चाहते हैं हम, अभी रीडिंग का जो रेट है, मीटर की रीडिंग 11 रुपये थी, अभी 17 रुपये हो गई। उसके बारे में कोई बात नहीं करता। घरों पर जो मीटर बैठे जा रहे हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता। अगर इनको अल्लाह और रसूल की बातें करने का और कौम की जब इतनी खिदमत करने का जब अगर इनको शौक़ अगर है, तो जिस तरह से मौसमी के मल्ले का अगर बजट आया तो एक मौसमी के मल्ले के अंदर, एक मस्जिद के अंदर एक रजिस्टर रखो और वहाँ पे 10 आदमी को मुकर्रर रखो और वो जो मौसमी के मल्ले का जो भी बजट है, जो भी फंड है, उसी जगह पे लगना और 10 आदमी जो उसके जवाबदार रहेंगे। और जैसे पाकीज़ा नगर है, पाकीज़ा नगर का अगर बजट आ गया तो पाकीज़ा नगर में भी एक रजिस्टर रखो मस्जिद के अंदर, वहाँ पे कुछ 10 आदमी को ज़िम्मेदार रखो और वहाँ के जो अवाम का मसला है वो पैसा उसको लगाओ अवाम को। और उमर कॉलोनी का अगर बजट है तो उमर कॉलोनी की अवाम को पैसा लगाओ, बच्चों की शादियाँ करो। इसके अंदर बजट वो आने वाला जो बजट है, जो पब्लिक का बजट है, पब्लिक को लगाओ, पब्लिक को हिसाब बताओ। ये लोग हिसाब क्यों नहीं बताते? और जब अल्लाह रसूल की बातें करते, हज़रत उमर जैसी बात करते, अब हज़रत अबू जहल जैसा काम क्यों करते ये लोग? ये सुनकर हमको अफसोस होता है ये बात का। और अभी आपको ये भी बात मालूम होनी चाहिए, जिस तरह से ईदगाह के अंदर वो वज़ू खाना जो बनाया गया ख़बरस्तान में,
हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे मुख्यमंत्री थे उस वक्त वो काम ही आला है। हम सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं और काम की बात कर रहे हैं। अभी कलीम भाई ने बोले लड़कियों का हम कॉलेज खोलेंगे, इंशाअल्लाह ताला बरोबर कॉलेज खोलेंगे। हम विकास की बात कर रहे हैं और लड़कियों की शादियों की बात कर रहे हैं। हमको कमाना नहीं है, हमको सिर्फ नाम करना है। और जो नगर पालिका से जो भी नगर सेवक को जो पैसा मिलता है 10,000, 20,000, 25,000, हम उसी को पर हम गुजारा करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमको लालच लेकर हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। ये यहाँ के विकास के वास्ते हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और जनता को चाहिए कि फ्रेश कैरेक्टर और काम करने वाले जद्दोजहद लोगों को चुन कर देना चाहिए। हमारे कलीम भाई ने बोले तो कुछ नहीं होते हुए भी ईदगाह के पास पानी की टाकी बनाए, डीपी बिठाए, ये सिर्फ हम काम करने वाले लोग हैं। हमारा एक उसूल है कि काम करना, ये हमारा शौक़ है काम करना। अगर आप हमको काबिल बना दिए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करके आपके मसले मसाइल हल करेंगे। आप देखिए 65 साल के लोगों को पैसा नहीं मिलता, बेवा फंड को पैसा नहीं मिलता, ये लोग चक्कर काटते रहते हैं अपने अपने लेवल पर। ये नगर सेवक का काम है देखने का, लेकिन जब वक्त आता है तो थोड़े बहुत लोगों को लालच बताकर अपना चुन के आने का काम करते हैं। पब्लिक को चाहिए कि अच्छे कैंडिडेट देख कर के वोट दे और अच्छे मेहनती को दे और अच्छी पार्टी को दे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।